आप सभी का सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। क्या? देखिए, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 को कितनी बार गुना किए? आप बोलिएगा 2 बार, तो यहां लिखिए 2 और उसके माथे पर लिख दीजिए 2। माथे पर, कहाँ? माथे पर, माथे पर चढ़ा दीजिए। कन्या को हम लोग माथे पर चढ़ाते हैं ना, हाँ वही। फिर देखिए, अगर आप लिखे हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, देखिए 4 कितनी बार, कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। देखिए 1 2 3 4, तो 4 के माथे पे 4। उसी तरह मान लीजिए अगर लिख रहे हैं आप आम गुने आम, सब एक साथ है ना, तो आम, आम का आम लिखिए कितनी बार, आम कितनी बार? 2 बार, तो इसके माथे पे लिख दीजिए आम स्क्वायर, यानी 2 बार। सेम उसी तरह ये भी लिखाएगा, सेम इसी तरह ये भी लिखाएगा। देख रहे हैं? तो इसमें जो आप देख रहे हैं, आज एक नया आप देख रहे होंगे, तो आप देखिए कि इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल देता है। गौर से एक बार देखिए, ये देख रहे हैं 2, माथे पर 2, तो ये जो आप देख रहे हैं माथे पर मतलब क्या, नीचे में ना सबको टिका हुआ है, किसी के माथे पर ना है। तो जिसके माथे पर है, जैसे कि घर बनता है, तो घर जो बनता है से किसके माथे पर बनता है? तो घर बनता है, घर को जो रखते हैं हम लोग नीचे में मिट्टी के, उसको बोलते हैं नींव, जिसको हम लोग गाँव घर बोलते हैं आधार। तो ये जिसके माथे पर है उसको हम लोग बोलते हैं आधार, यानी जिस पर चढ़ा है। देखिए इस पर चढ़ा है, तो जिस पर चढ़ा है उसको हम लोग बोलते हैं आधार, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक, और जो माथे पर चढ़ा है वही ना पावर है, पावर। इसी को हम लोग बोलते हैं घात। और घात कैसा? अंक में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक। एक वर्ड होती है तो बोलते हैं घातांक। घातांक का मतलब होता है घात, मगर किस में? अंक में। इसी को बोलते हैं घातांक। घात, अंक में घातांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो फिर से देखिए, हमने क्या कहा कि आधार और बेस को समझिए। जिसके माथे पर है, जिसके माथे पर है उसको बोलते हैं आधार। जो माथे पर है, जो माथे पर है ना, उसको बोलते हैं हम लोग घात, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, तो यहां एक बात और देखिए कि क्या, जो हम लोग घर का जो आधार होता है ना, आधार या नींव, वो थोड़ा हम लोग देते हैं। जैसे घर बनाते हैं तो घर का हम लोग नींव क्या देते हैं? नींव देते हैं 10 इंची, तो दीवार देते हैं 5 इंची, देते हैं ना। यानी नींव को हम लोग बड़ा करते हैं और दीवार को हम लोग छोटा करते हैं ना। उसी तरह ये अगर मान लीजिए 2 है, तो आप देख रहे होंगे कि 2 आपको बड़ा लग रहा होगा, माथे वाला छोटा लग रहा होगा। जैसे कि घर का जो हम लोग नींव बनाते हैं, तो नींव जो देते हैं तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा देते हैं चौड़ा, यानी उसको थोड़ा देते हैं बड़ा, और ऊपर दीवार देते हैं 5 इंची। चाहे अगर नींव देते हैं हम लोग 15 इंची या 20 इंची, तो उस पर दीवार हम लोग 5 इंची खड़ा करते हैं ना। तो इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं आधार। तो आधार जो होगा सो होता है आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस। ये आधार जो होता है सो हम लोग बड़ा लिखेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये जो घातांक है इसको से बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको थोड़ा हम लोग छोटा लिखेंगे, थोड़ा छोटा। ठीक है, पढ़ते कैसे है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन पहले ही देखिए जिसके माथे पर है। ठीक है, जिसके माथे पर है, यानी आप अगर मान लीजिए कि माथे पर टोकरी ले जा रहे हैं, तो आपके माथे पर है तो आप हुए आधार, और माथे पर क्या है? टोकरी, तो टोकरी हो गया आपका घात। देख रहे हैं, टोकरी हो गया आपका क्या? घात। आपके माथे पर जो है, जो किसी के माथे पर है उसी को बोलते हैं हम लोग घात, और जो जिसके माथे पर है यानी हमारे माथे पर है तो हम हो गए उसके आधार। यानी बेस जो होता है सो बड़ा होता है, आधार क्या होता है? छोटा होता है। बेस बड़ा, आधार छोटा, मोटू राम का पेट मोटा। और आपको बोले थे ना कि हम लोग कन्या को माथा पर चढ़ाते हैं तो बार बार झगड़ा होती है। तो क्यों है कि पति पत्नी का झगड़ा भी अजीब होता है, पति पत्नी का झगड़ा भी अजीब होता है। 2 दिन मुहाफिली होता है, 2 दिन मुहाफिली होता है, फिर ना कोई थाना ना कोई फौजदारी, फिर अपने आप सुलह हो जाता है। आज के लिए नहीं।